हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है ये कहा कि ये लोग कर रहे हैं आपके बारे में बातें जो मूर्खों की टोली के सरदार हैं, खुद ही मूर्ख हैं और आपको मूर्ख साबित करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं यही जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए ही होगी और जबरदस्ती अपने ऊपर ना ले। तो कमेंट्स करके बताएं जरूर कितना आपसे रेजोनेट हुआ और एक लाइक तो बनता है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये रीडिंग, जो आप देख रहे हैं अपने हिसाब से लें। रीडिंग करने से पहले मैं एक बात कहूंगी, मुझे कई कमेंट्स आते हैं जब मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों की, तो उसमें जैसे कि मेरे भी जीवन में रहा कि मैं कार्मिक रिलेशन को रिलीज करती चली गई, तो मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपने क्यों दुख पहुंचाया किसको, मैं क्यों किसी को दुख पहुंचाने लगी। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी की गई और मैंने उनको रिलीज कर दिया। ऐसे हर रिश्ते को जिसने मेरा अपमान किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी, मेरा जीना हराम किया, मैंने उस सारे रिश्तों को अपने से दूर कर दिया। वो रिश्ते चाहे जो भी रहे, तो मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया ना। मैं ये तो जबरदस्ती आपको नाटक करके ठगने की कोशिश है। तो आप लोग सावधान रहे। जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं आपको ही फंसाने के लिए मेरी बुराइयां की जा रही है, तो सावधान रहे और आप सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। ये आपका जीवन है, आप जाने। मेरे से प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और टैरो की रीडिंग करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं, आपसे रिजोनेट होता है तो आप लोगों के लिए होता है, बाकी तो बहुत सारे लोगों के लिए है। तो थैंक यू आप लोगों का भी जो ये क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि मुझे बताने का मौका मिला कि मैं कार्मिक रिश्तों को रिलीज करने में बिलीव करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे रिश्तों को अपने जिंदगी से कट ऑफ करिए जो आपको हमेशा दुख पहुंचाते हैं, आपका जीना हराम कर देते हैं। जब जिंदगी की एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप ये सोचते हैं कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तब आप अपना एक कदम उठाइए और हिम्मत रखिए। आर्थिक रूप से आपको थोड़ी जरूर परेशानी आएगी, लेकिन आत्मसम्मान से आप जिएंगे। जो भी आपको काम आता है आप वो करें, आगे बढ़े और आत्मसम्मान से जिए। किसी को हक नहीं बनता आपको जलील करने का। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, बातें बहुत हो गई, सॉरी आपको लगा हो अगर मैंने आपका टाइम खराब किया हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिख रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये वाकई मूर्खों के सरदार हैं। ये मूर्खों से घिरे पड़े हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि आपकी जिंदगी में आया, जिसने आपकी जिंदगी को में तूफानों की एक कतार खड़ी कर दी। तूफानों से घिर गए आप इसकी वजह से। जब आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी तब ये अपनी मौज मस्ती में मगन थे। इन्होंने आपकी कभी हेल्प नहीं की। आप रोए धोए परेशान हुए, आपने कितना भी मन्नतें की, लेकिन इन्होंने हर बार बहाने बनाए, आपको दुख पहुंचाया और कभी ये आपके काम नहीं आए। ये मूर्खों से घिरे रहे, लोग इनकी चापलूसी करते रहे और ये उन्हीं में बैठकर आपके ही खिलाफ साजिशें रचते रहे। तो ये हुए ना मूर्खों के सरदार। इन्होंने अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार, अपने प्यार, अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। ये लोगों के पीछे भागते रहे। आज वही मूर्ख लोग, कुछ चार लोग मिलकर बातें करते हैं आपके बारे में और कहते हैं कि आपने बड़ी हिम्मत से ऐसे कदम उठाए हैं जो आप आगे अब बढ़ रहे हैं। और काफी लोग इनको सिखाने में लगे हैं, लेकिन अब इनको अफसोस बहुत हो रहा है। एकांत में ये बैठते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने इन लोगों के पीछे जो मेरी चापलूसी कर रहे हैं, मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं, इनके पीछे मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया। यहाँ कहीं बेबीज का भी इन्वॉल्व नजर आ रहा है, या तो इनके पास बेबी हैं या इनसे बेबी दूर हुए हैं या इनकी लाइफ में बेबी आने वाला है। जो भी है बेबी का दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब क्या कारण है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जिसका भी है एनर्जी आई है। तो अब इनको अफसोस हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि ये मैंने नादानी में ये क्या कर दिया, मैंने अपने ही प्यार को खो दिया, अपने ही लक को अपने आप से दूर कर दिया। कहीं ना कहीं आप जब इनकी जिंदगी में थे तो इनकी एक लाइफ लग्जरी थी और बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था, खुश रहते थे ये। लेकिन आज ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम देखते हैं, इधर उधर के काम देखते हैं, फिर खाना खा लिया, सो गए, फिर लेट गए, फिर उठ गए, फिर चार लोगों में बैठ गए, फिर कोई बातें हुई और कोई ना कोई इनसे कहीं ना कहीं आपका सवाल कर देता है। तो जब अकेले एकांत में रहते हैं तो ये पुरानी मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, कैसे आप इनको प्यार करते थे, आपने क्या क्या इनके लिए किया, ये सारी बातें ये याद कर रहे हैं। तो अब याद करने से क्या होगा, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मैं कोई कदम उठाऊंगा, आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ये जनरल है, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इन्होंने सोच लिया है कि ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपके पर्सन की सोच बच्चों जैसी है, पल में माशा पल में तोला। तो कब ये बदल जाए कुछ नहीं पता। तो जब भी ये आपकी तरफ आए तो आप बिना देरी के इनके साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये आप सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच में काफी झगड़े हो रहे हैं। हाँ, ये थर्ड पार्टी लाए हैं आपके बीच में, लेकिन ये वो प्यार, वो चीजें ढूंढते रहे जो कभी आपसे नहीं मिली थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।